हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमी स्टडी पर। आज की क्लास में हम सीखेंगे एल्काइन श्रेणी के आईयूपीएसी नाम बनाना। ठीक है, तो जितने भी ये यौगिक होते हैं एल्काइन श्रेणी के, उनके आज आईयूपीएसी नेम बहुत आसान तरीके से बनाना सीखेंगे। और इससे पहले की क्लास में मैंने आपको एल्केन तथा एल्कीन के आईयूपीएसी नेम बनाना सिखा दिए हैं, और उससे पहले की क्लासों में मैंने बेसिक्स कराया है। तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जरूर एक बार देख लेना। जब तक आप उनको नहीं देखेंगे तब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे। तो आइए आज हम देखते हैं इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। इसके लिए भी क्या है, एल्काइन क्या होता है हमारा, जिसको सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, और इसमें एन होता है, जो एन का मान 2 से रखते हैं, हम 1 से नहीं रखते। केवल एल्केन श्रेणी में 1 से रखते हैं और एल्कीन और एल्काइन श्रेणी में 2 से रखते हैं। ठीक है, और इसका अनुलग्न होता है हमारा आइन, जैसे बाइयानी लिखते हैं या आइन। जैसे हमारी एल्काइन है तो लास्ट में हमारा आइन का उच्चारण हो रहा है तो ये आइन बन जाता है। फिर है इसका बॉन्ड, बॉन्ड कितना रहता है एल्काइन में, ये रहता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, फिर इसके कुछ रूल्स आए। पहला रूल्स है लॉन्गेस्ट चेन। इनके लिए भी क्या होता है कि हम, इससे पहले मैं आपको बेसिक्स रूल्स सिखाती आई हूँ, तो ये वाले सब वैसे ही हैं कि क्या है, हमें सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना होता है। ठीक, और उसके बाद लंबी श्रृंखला का यहाँ पे कैसे चयन करते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड दिया हो, ऐसी श्रृंखला चयन करनी है आपको जहाँ ट्रिपल बॉन्ड दिया हो। तो पहला तो रूल यही कह रहा है कि एक लॉन्गेस्ट श्रृंखला चयन करो या चयन सेलेक्ट करो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड शामिल होना चाहिए। जैसे कि ये है, तो ये सारी हमारी जो भी हैं सब लॉन्गेस्ट श्रृंखला ही हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ से इसको भी ऐड से हम कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे चेन में सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर है नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करेंगे, जहां से ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ता है उधर साइड से ही हमें नंबरिंग करनी है, अंक देने हैं। फिर है ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति को लिखते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे आया है उसको भी हम लिखेंगे, यानी कि नंबर को दिखाएंगे। फिर है चार, अभी मैं आपको ये सारे डिस्कस करा रही हूँ इसके रूल्स, फिर साथ में हम इनको एग्जांपल्स को करेंगे, तो वहां से आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर है 4 नंबर पे, ये 2 या 2 से अधिक ट्रिपल बॉन्ड दिए होते हैं। यदि किसी यौगिक में 2 या 2 से अधिक ट्रिपल बॉन्ड दिए हों तो क्या करते हैं, डाई ट्राई या टेट्रा का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें 2 जगह पे ट्रिपल बॉन्ड दिया है। ठीक, नेक्स्ट है पहली प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, बाद में पास श्रृंखला को। ठीक है, पहली प्रायोरिटी हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को देंगे और बाद में पास श्रृंखला को देंगे। यानी कि जब हम नंबरिंग करते हैं तो हमें ये नहीं देखना है कि पास श्रृंखला कहाँ से पहले पड़ रही है, हमें ये देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से पहले पड़ रहा है, उसी साइड से हमें अंकन करना है। और जो हमने बेसिक्स रूल देखे थे एल्केन के लिए, तो वहां पे हम सबसे पहले क्या देखते थे, पास श्रृंखला किधर से पड़ रही है। तब क्या था, केवल एल्केन सीडी के थे तो वहां पे सब जगह सिंगल बॉन्ड था, तो उस चीज को हम ध्यान नहीं देते, सिर्फ पास श्रृंखला को देते थे ध्यान। अब हमारे पास क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ठीक है, लेकिन इसकी एक स्थिति और हो सकती है, जैसे ये दिया है हमें। अब देखो दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से भी इधर से भी, और दोनों से एक नंबर पे ही है, इधर से भी 1-2 अंकन करेंगे, उधर से भी 1-2 अंकन करेंगे। अब मान लो एक पार श्रृंखला यहाँ पे दी होती, ठीक है, और एक पार श्रृंखला यहाँ दी हो तो भी सेम रहेगा। लेकिन बाई चांस एक पार श्रृंखला यहाँ दी और एक पार श्रृंखला दी है यहाँ, तो हमने सबसे पहले तो ये चीज देख ली कि डबल बॉन्ड, अरे ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से पहले पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, उस साइड से अंकन। अब देखा हमने दोनों तरफ से डबल ट्रिपल बॉन्ड सेम जगह पे पड़ रहा है, तो उसके बाद हम पास श्रृंखला को देखते हैं। अब देखो पास श्रृंखला कहाँ से पहले पड़ेगी, इस साइड से पहले पड़ेगी या उस साइड से पहले पड़ेगी। लेकिन ये स्थिति तब लगाते हैं जब उसमें डबल पास श्रृंखलाएं दी जाती हैं। ठीक है, तो जैसे हमारी 2 पास श्रृंखला, अब देखो इधर से 1-2-3 नंबर पे पास श्रृंखला पड़ती है, इधर से देखो 1-2 नंबर पे पड़ी, तो अंकन हमें इधर से करना होगा। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला मल्टीपल पास श्रृंखला अल्फाबेट ऑर्डर। यानी कि अगर पास श्रृंखला 1 से 2 या 2 से अधिक होती हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल का मतलब यही है कि 2 या 2 से अधिक पास श्रृंखला हो तो उसको अल्फाबेट ऑर्डर के हिसाब से लिखते हैं। यानी कि जैसे एथ और मैथ है तो ई पहले आएगी तो ई वाला पहले लिखेंगे, एम बाद में आ रही है तो एम वाला नाम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो अल्फाबेट ऑर्डर का ध्यान रखते हैं, जो अक्षर पहले पड़ता है उसको पहले लिखेंगे। फिर है, यदि OH-CHO COOH दिए होते हैं तो क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब तक देखते हैं कि किधर से डबल बॉन्ड पहले ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ता है।
लेकिन अब क्या करना है, अगर इसमें कोई और अन्य समूह दे दिया जाए तो उस साइड से हमें अंकन करना होता है। जैसे अब इधर साइड से हमें अंकन करना होगा। और एक लास्ट, अब क्या है, ये डबल बॉन्ड के रूल थे, ये लगभग सेम सेम थे डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में। एक ट्रिपल बॉन्ड में नया रूल ऐड हुआ है, तो क्या है ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, जैसे कि हमारा ये वाला फॉर्मूला है, तो इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है। तब क्या करते हैं, जो बॉन्ड पहले पड़ेगा उसकी तरफ से नंबरिंग करते हैं, यानी अंकन करते हैं। जैसे अगर इधर से पहले डबल बॉन्ड पड़ जाता है या इधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ जाता है तो उस साइड से अंकन करेंगे। लेकिन यहाँ देखो, इधर से पहले नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, इधर से भी पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है। यदि मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ ना होके यहाँ पे होता तो डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा था, तो इस साइड से अंकन करते। ठीक है, तो अब इनको हम करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ तो लॉन्गेस्ट श्रृंखला यही रहेगी। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट श्रृंखला का चयन करना होता है। अब अंकन किधर से करते हैं, जहां से ट्रिपल बॉन्ड पहले दिया हो। लेकिन यहाँ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से समान जगह पे है, तो इधर से हम अंकन कर देते हैं 1 2 3 और 4। 4 सी हो गई, सी 4 को क्या बोलते हैं हम, ब्यूट। अब ब्यूट कौन से नंबर पे है, अब ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे हम, कौन से नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 2 नंबर पे, तो ब्यूट 2। और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयन, तो बाई एन ई, ब्यूट 2 आयन बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 आयन। ठीक, अब इसको देखो, ये भी हमारी लॉन्गेस्ट श्रृंखला यही बनेगी। तो अंकन किधर से, इधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले बढ़ता है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी ब्यूट हो जाएगा 4 पे। और लेकिन अंकन ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे, 1 नंबर पे, तो ब्यूट 1 आयन हो जाएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगेगा। ठीक, इसका नाम ये हो जाएगा। फिर से ये हमारी एक श्रृंखला दी है, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इसको हम नहीं लिखते हैं, इसी जैसा है सेम, तो सेम नेम हो जाएगा इसका। अब देखो, एक ये श्रृंखला दी, इसकी भी सीधी श्रृंखला हो जाएगी। अब क्या करना होता है कि ट्रिपल बॉन्ड जहां से पहले पड़ता है उधर साइड से अंकन करना होता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से बराबर पड़ा, तो फिर से अंकन करते हैं 1 2 3 4 और 5। अब इसको 5 पे क्या बोलते हैं हम, पेंट। पेंट लिखेंगे। अब देखो, ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, एक तो पहले नंबर पे और इधर से चौथे नंबर पे है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1,4 और 1,4 2 बार लिखा है, यानी 2 अंक है, तो इनको डाई लिख देते हैं। और क्या है ये, बाई एनी, पेंट 1,4 डाई आयन। ठीक, इसका नाम ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो देखो, हमें लॉन्गेस्ट श्रृंखला यही चयन करनी होगी। यहाँ पे भी इसको भी हम ऐसे कर सकते थे, तो एक इधर बच जाता, तो सीधी सीधी कर लेते हैं हम, कोई सी भी कर लो, लॉन्गेस्ट यही रहेगी। तो एक, अब अंकन कहाँ से करेंगे, मैंने आपको बताया था हम पास श्रृंखला को प्रायोरिटी बाद में देते हैं, पहले देते हैं ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी। तो हम ये देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से पहले पड़ रहा है, ना कि ये देखेंगे कि पास श्रृंखला कहाँ से पहले पड़ रही है। क्योंकि आप सोचेंगे कि पास श्रृंखला को हमें देखना है, तो क्या करेंगे, 1 2 2 नंबर पे पास श्रृंखला पहले पड़ रही, तो इसी को आप कर देंगे, है ना। लेकिन ऐसे नहीं करना, हमें देखना है कि जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ता है वहां से करना है। ठीक, तो 1 2 3 4 और 5। लेकिन अब ये इसका नाम होता है मिथाइल। ठीक है, मैथिल या मिथाइल बोलो इसको, तो ये मिथाइल हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसका नाम लिखेंगे, तो 4 मिथाइल, और फिर ये क्या है, 5 सी है, तो पेंट, ट्रिपल बॉन्ड कौन से पे, 2 नंबर पे, और ये बाई बाई एन ई आइन हो जाएगा। ठीक, तो 4 मिथाइल पेंट 2 आइन, इसका ये नाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या है, अब मैंने आपको बताया था, तो ये देखो थोड़ा वीडियो रुक गई थी, तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के रह गए थे। ठीक है, तो इसको हम दोबारा करते हैं। इस रूल के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर OH ये सारे ग्रुप्स दिए होते हैं तो हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की ओर से अंकन नहीं करेंगे, हम OH की ओर से अंकन करेंगे। तो यहाँ पे कोई C है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 2 3 ऐसे रखेंगे। ठीक, अब इसका नाम देते हैं हम। तो 3 को देखो, 3 पे क्या बोलते हैं हम, प्रोप, प्रोप करेंगे कहेंगे। और फिर देखो ट्रिपल बॉन्ड कौन सी जगह पे है, दूसरे नंबर पे, तो 2
आइन, और 1 नंबर पे यहाँ पे जो OH लगा है वो पहली C वाले पे OH लगा है, तो इसको वन ऑल बोलेंगे। ऑल, OH को हम ऑल कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब नेक्स्ट देखते हैं इसको। मैंने क्या बताया था आपको, जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ता हो उस साइड से अंकन करते हैं। यहाँ पे तो दोनों ही चीज बराबर में पड़ रही है, तो हम सीधा सीधा अंकन कर देते हैं इसका 1 2 3 4। अब इसको देखो, यहाँ पे ये होता है, डबल बॉन्ड को हम E बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को BN E बोलते हैं। यहाँ पे मैंने बोला था कि अल्फाबेट ऑर्डर का ध्यान रखते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही दिए जाते हैं, तो यहाँ पे अल्फाबेट ऑर्डर का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या करेंगे हम, अब इसका नाम लिखते हैं। पहले हमें इन वाला नाम लिखना है, फिर आइन वाला नाम लिखना है, ठीक है। तो 4 C है हमारी, तो 4 को ब्यूट लिखेंगे, 4 को ब्यूट लिखा। अब इन वाला हम पहले लिखेंगे, तो 1 नंबर पे इन है, तो 1 इन, और 3 नंबर पे हमारा आइन है, तो 3 आइन लिखेंगे, ठीक। तो यही सारे हमारे इसके IUPAC नाम बन गए। ये किसके थे, एल्काइन श्रेणी के। इससे पहले की क्लासों में मैं एल्केन और एल्कीन श्रेणी के दोनों के अच्छे से आपको IUPAC नाम करा चुकी हूँ, और उससे पहले हमने बेसिक्स को जाना था, IUPAC क्या होता है, IUPAC नेम क्या होते हैं, और वरीयता श्रेणी के बारे में, इसके ग्रुप्स वगैरह सारी चीज हमने अच्छे से डिटेल से समझी थी। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको जरूर देखना, क्योंकि जब तक आप उनको नहीं देखेंगे तब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाला। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करना, ताकि वो लोग भी इसके बेसिक्स को सीख सकें, क्योंकि ये 11th क्लास का टॉपिक होता है और आप अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। लेकिन इसका 12th क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जब तक आप इन चीजों को नहीं सीखेंगे, यौगिक के नाम नहीं पता कर पाएंगे, तब तक आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। और इसीलिए बच्चे कहते हैं कि केमिस्ट्री टफ लगती है ना। तो बेसिक जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे तो हर चीज टफ लगती है। तो इसीलिए मैं आपको ये सारे बेसिक्स सिखा रही हूँ, और आप लोग इनको अच्छे से सीखिए। अगर कोई क्वेरी है, डाउट्स हैं, तो जरूर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।